कांठ के गढ़ी में सैफी समाज द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में समाज में व्याप्त कुरीतियों को त्यागने एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता हेतु आगे आने का संकल्प लिया गया। गढ़ी में हाजी मुस्तकीम के निवास स्थान पर सैफी समाज ने एक गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि समाज में लोग एक दूसरे की निंदा त्याग कर परस्पर सहयोग की भावना से कार्य करें। समाज में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। नशा करने से शरीर और सामाजिक प्रतिष्ठा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नशा करने से दूषित विचार उत्पन्न होते हैं। हमें नशे को त्याग कर अच्छे विचार ग्रहण करने चाहिए और अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहिए। वक्ताओं का कहना था कि दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध हैं। हमें दहेज प्रथा के विरुद्ध ठोस कदम उठाने चाहिए क्योंकि दहेज के लालच में न जाने कितने परिवार तबाह हो चुके हैं। वक्ताओं ने कहा कि गरीब परिवार की बच्चियों की शादी करने में उनका आर्थिक सहयोग करना चाहिए। विधवा महिलाओं व उनके बच्चों की यथासंभव सहायता करनी चाहिए तथा रमजान में ज़कात अदा करते हुए इंसानियत के लिए तैयार रहना चाहिए। इस मौके पर ग्राम प्रधान साजिद अली, सलमान एडवोकेट, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद इरफान, डॉक्टर अब्दुल रहमान, मोहम्मद यूसुफ, अनवर ठेकेदार, ताहिर अली आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अबरार अहमद फौजी एवं संचालन डॉक्टर शब्बीर अहमद ने किया। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद और हम सब लोगों को मुबारकबाद कि हम सब लोग क्षेत्र के एक मंच पर आज उपस्थित हुए हैं और यहाँ सब बराबर हैं। बहुत सारी चीज़ों पर हमने काम किया है, हमारे बुजुर्गों ने काम किया है और आने वाले टाइम में हमें अपने बुजुर्गों और बापा अजदाद से सीख कर आगे एकता और मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए हमें अपने घर को मजबूत करने का काम करना है। एक गांव में भाईजान 100 घर होते हैं, तो हमें 100 घर पे ध्यान नहीं देना, सबसे पहले अपने घर पे ध्यान देना है। बहुत अच्छी बात। जब हम अपने घर पे ध्यान देंगे, अपने घर के बच्चों को और अपनी बीवी को पढ़ा लिखा लेंगे और उनको फाइनेंशियली मजबूत कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली देखेंगे आप कि गाँव के 100 घर मजबूत हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये नहीं कि हमें अलग होके चलना है, हमें इस्लाम के साथ साथ अपनी जो सैफी बिरादरी का घर है उसको पहले मजबूत करना है और उसको एजुकेशन में काम करना है। जो औरतें जिनके शौहर उन्होंने छोड़ दिया है, ये जिनके बच्चे यतीम हो गए हैं, उनके माँ बाप का साया उनके सरों से उड़ गया है, उनको मजबूत करें। और मैं फिर से आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और हम लोग अपने आप को मजबूत करेंगे और ऐसे ही एक साथ कामयाबी की सीढ़ी चलेंगे। मैं मोहम्मद रफ़ी नएगांव कासमपुर से ग्राम पंचायत के 2 चुनाव में लड़ चुका हूँ और हार चुका हूँ। बड़ी अच्छी बात है आज सब लोग यहाँ बैठे हैं और गर्व होना चाहिए हम लोगों को। हर बिरादरी की मीटिंग हर जगह होती है, लेकिन हमारी सैफी बिरादरी की कभी कोई मीटिंग नहीं हुई और ना ही किसी ने आज तक किसी को समझा। एक दूसरे को देखते हैं और किनारा कर जाते हैं। तो सब लोग मिलकर रहें और साथ रहें। और एक कमी हमारे अंदर बहुत बड़ी है कि हम अपने बच्चों को नहीं समझाते। कल परसों शब बारात थी, तो अब हमारे बच्चों ने इतने पटाखे छोड़े कि लोगों ने ये कहा हिंदुओं ने कि दीपावली हो रही है क्या आज, इतने। तो गौर करें, तालीम पे भी गौर करें, अपने दीन पे भी जाए, अपने बच्चों को दीन सिखाएं, थोड़ा तरबियत दें। तो इसी तरह से ये मीटिंग चलती रहनी चाहिए। ईद के बाद फिर सब लोग बैठेंगे और हर महीने ये मीटिंग होनी चाहिए और लोगों की समस्या सुननी चाहिए, एक दूसरे से पूछना भी चाहिए। गांव ग्राम में पड़ोस में कोई परेशान है या नहीं है, सबको बैठना चाहिए और रात को भी बैठना चाहिए। जैसे लोग खाली जाते काम पे जाते बैठ के मशवरा करना चाहिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। या मेरी बस्ती के लोग इस मसले में जोड़ के रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मॉड्यूलिटी को मजबूत बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को लाने की कोशिश करेंगे और इतना कोशिश करेंगे कि हम चांद तारे की तरह अपनी बिरादरी में सक्षम हो जाए। इसे फेल ना होने दें, क्योंकि हमारी बिरादरी में कुछ कमियां हमारी नज़र में है, लेकिन मैं यहाँ नहीं कहना चाहता कि एक कप चाय में बिक्री हो जाते हैं हमारे आदमी। अभी इन भाई ने कहा कि मैं 2 बार हार गया। हमारी बिरादरी अगर वोट देती तो 1400 वोट हमारे गांव में, हमारी पंचायत में, जो 300 साढ़े 300 वाला प्रधान होना बैठा, पैसे के लालच में चल जाते हैं। तो इसलिए हमारी अगर बिरादरी इस तरह मिल के चलेगी और ऊंची उठेगी तो ये दिन देखने नहीं मिलेंगे। मैं इतना ही कहूँगा
अगली जो मीटिंग होगी अपने आस पड़ोस वालों को, अपने भाई लोगों को लेके आए और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने से का रहने वाला हूँ और मेरा जो है समाज सेवा और लोगों की हेल्प करना या लोगों के साथ मिलने का था, जिससे कि एक दूसरे का हमारा भाईचारा, प्यार, मोहब्बत और हमें एक दूसरे को पहचानना बहुत जरूरी है, जिससे कि आज हमारे बड़े बुजुर्ग भाई सब इकट्ठे हुए हैं। इसका कोई न कोई कारण और एक मकसद है। इस दौर के अंदर थोड़े बोल है ना, इस दौर के अंदर देखो हम भी मार्केटिंग करते हैं, सभी हमारे भाई लोग बाहर रहते हैं और एक दूसरे से परिचय है, पर इस हालात में बहुत सारी चीजें लोगों ने अपने अपने संगठन बना के अलग अलग अपने आप को मजबूत बनाया, और हम लोग जो है ना अपने अपने काम में व्यस्त रहते, सिर्फ अपने बच्चों में रह के किसी की फिक्र नहीं कर पाते। मगर हमें फिक्र होनी चाहिए और हमें सबको एक दूसरे को इकट्ठा होकर एक दूसरे की ताकत बनो। और जो भी हमारी सैफी बिरादरी है ये बहुत ही टेक्निकल है, माइंडेड है, लोग इनसे सलाह लेते हैं मगर हम खुद को नहीं समझ पाते, तो इसलिए हमें खुद को समझ के अपनी खुद की मजबूती बनाए और हमें खुद पर एक गर्व होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान वाला बनाया, तो हमें इस काबिल किया, तो हमें सबको मिलकर एक दूसरे की ताकत बनो और जो हमारे बड़े फैसला लें उसको सर आंखों पे, और हम मेहनत करने को तैयार हैं और सबके साथ हैं। ठीक है इंशाल्लाह। मेरा नाम फहीम है, मैं गढ़ी का निवासी हूँ और मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि चाहे अपने बच्चों को कितना करो जीवन दिलाओ, लेकिन सबको शिक्षित बनाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ सैदी है, गढ़ी सलेमपुर से, और अपना छोटा मोटा काम करते हैं बैंक मजदूरी का। और रिक्वेस्ट सबसे यही है कि एक दूसरे की इज्जत करें, सबसे मोहब्बत रखें और सुन्नत तरीके से रात बीच में फिर परिश्रम में ना पड़े। बहुत बढ़िया। मोहम्मद इरशाद, पट्टी वाला कांट, बैंक से जुड़ा हूँ और अपना छोटा व्यापार है प्रॉपर्टी का। क्या ओपिनियन है आपका आज की इस मीटिंग के बारे में? आज मुझे अच्छा लगा, वकील साहब ने कहा कि अपने साथ जी ऐसे ऐसे जोड़ है जी। तो बहुत अच्छा, बहुत मैं मोहम्मद यूसुफ सेठी, गढ़ी सलेमपुर का निवासी हूँ और हमारा अभी कारोबार है प्लाई बोर्ड का काट में। तो आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सारे सैफी बिरादरी के जो अपने खास लोग हैं सभी यहाँ मौजूद हैं, और हमारा मकसद यही है कि हम आपस में एक दूसरे को देखकर चलें, ना कि एक तो हमारे अंदर जो है ये भावना ये है कि एक दूसरे को नहीं देखते, सब अपने अपने कारोबार में लगे हुए हैं। एक दूसरे का ध्यान रखना ही बहुत ज़रूरी है, अपना भी और अपनी सब बिरादरी का भी, और जितने भी हमारे समाज सेवी लोग हैं सब यहाँ मौजूद हैं। जय, बस मेरा यही कहना है कि इस पर ध्यान रखें। ठीक, बहुत नाम मेरा मोहम्मद नाजू, ये काट रहने वालों को काफ़ी लोग। अब जैसे आपने कही बोले ये मसले बहुत बने हैं, बिगड़े हैं, अब यहाँ आता है इसमें सबसे बड़ी मेन चीज, या मुझे कोई नहीं बुलाया, दूसरे को बुलाया, इस चीज़ को दूर कर दो बस। जी जी, ऑटोमेटिक काम चलता रहेगा। मेन चीज़ यही है कि डॉक्टर मेरे को फ़ोन करा, मेरे उसे को नहीं कर रहा, मैंने उसे को बुला लिया, इस पर नहीं फोर्स करना चाहिए। एक मैसेज आया सब इकट्ठे, बहुत बढ़िया। सब कारोबार से लगे हुए हैं माशाल्लाह, पढ़ाई लिखाई बहुत है। ठीक है, कुछ और मजीद इनायत अपना पढ़ाई कर दिया सब मेन से चाहिए। हाँ, तालीम कर दो, तालीम है एक दूसरे की तक करो, ये पहले होती आई है, पहले होता है दूसरा खत्म करो, वो काम जो वो तो रोड था, अब अपना काम है। सबका कारोबार का अलग अलग है, एक दूसरे को रोड ना करें, किसी भी आदत को बढ़ा, ये इन्हें हराम खाया, इन्हें हलाल खाया, अपने काम पर फोकस है। मतलब जो पुरानी सैफी समाज की नीति है, जो सोच है था काम खींचने वाली, जी जी, वो अब खत्म होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक, बहुत बढ़िया। चाहता हूँ मैं फिर एक बार मुबारकबाद उन लोगों को देता हूँ जिन्होंने इसकी शुरुआत की है। हाजी मुस्तकीम साहब, भाई नबी साहब, प्रधान जलाउद्दीन साहब, इन तीन लोगों ने इनकी कड़ी मेहनत रही है। ये घरों पे लोग गए हैं, फ़ोन भी किए हैं, बुलाया भी है, ये सारा इंतज़ाम भी इन लोगों का है। हम सब तो सिर्फ अपना वक्त लेकर यहाँ आए हैं। सबसे पहले ये कि जिस मीटिंग में
जहाँ 10-5 लोग हों या 10-5 से ज़्यादा कितने भी हों, अल्लाह और उसके रसूल का अगर नाम न लिया जाए तो वो मीटिंग कल क़यामत के दिन मुसीबत का बाइस बन जाएगी, पकड़ का बाइस बनेगी। मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अपने काम तो हम सब करेंगे, ये सिर्फ हमारी ये एक फिलॉसफी होती है कि हम कमा के खाते हैं, ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बे करीम ने 18,000 मखलूक को पैदा किया है, सिर्फ जिन्नात और इंसान ही दो मखलूक कमा के खाती हैं, 2 मखलूक, बाकी सब के सब बिना कमाए खाते हैं। अल्लाह सबको खिलाता। हमारा जहन ये बन चुका है कि हम कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे। ये अलग बात है कि अल्लाह ने हमें हमारे नबी के जरिए ये बता दिया है कि तुम्हें लिए असबाब पैदा किए गए हैं, तुम असबाब तुम्हें दिए जाएंगे, असबाब के जरिए अल्लाह तुम्हें रोजी देगा, चाहे तो बिना असबाब से भी। मैंने सैकड़ों को देखा बिना असबाब के अल्लाह रोजी देता है, जिसे चाहता है वो देता। आमतौर से ये कहते हैं लोग कि यार सुबह को गए शाम को आए, सुबह गए शाम को आए, पूरी दिनचर्या पूरी जिंदगी बाल सफ़ेद हो गए यही काम करते हुए। उन्हें पड़ोस में जानता नहीं कोई, किसी के मरने में जाते, किसी की शादी में जाते, किसी के विवाह में जाते। ये मतलब मेरे अंदर भी सैकड़ों बुराई निकाल सकते हो आप, निकालना चाहो तो, लेकिन अच्छाई ढूंढना चाहो तो मुश्किल से मिलेगी किसी आदमी के अंदर। मेरा मतलब कहने का ये है कि हम जहाँ अपने काम करते हैं वहीं अपने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें, अल्लाह की रस्सी मजबूती से पकड़ लें। जो अल्लाह से डरता है, मेरे पास तजुर्बे हैं, मैं रिसर्च करके बता सकता हूँ, जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। जो इंसानों से डरता है, जो अल्लाह से नहीं डरता वो सबसे डरता, जो अल्लाह से नहीं डरता वो सबसे डरता, जो अल्लाह से डरता वो किसी से नहीं डरता। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने वक्त के साथ साथ अल्लाह की रस्सी को और नबी की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह ने 2 चीज़ें हमें दुनिया में दे के भेजा, अल्लाह ने कुरान हमें दी, कुरान के साथ साथ नबी भेजे। नबी को तो चूंकि इंसान से जाना था, दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी शरीयत बाकी है। हमें अपनी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से, अल्लाह कुरान एक रस्सी है, कुरान एक हिदायत की रस्सी है जो आज भी मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगी। मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ कि किसी मौलवी के, किसी हाफिज के बहकाए में ना आए। आप तर्जुमे का कुरान लें, हिंदी में तर्जुमे वाला मिलता है, उर्दू वाला मिलता है, इंग्लिश वाला मिलता है। आप कुरान का तर्जुमा पढ़ें, कुरान के अंदर ऐसी आयतें मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं 1866 में देवबंद का मदरसा कायम हुआ। 1866 से पहले कोई देवबंदी नहीं था। यहाँ देवबंदी ख्याल के लोग भी होंगे, बरेलवी भी होंगे। 1866 से पहले कोई देवबंदी नहीं था। 1896 में बरेलवी का मदरसा कायम हुआ, उससे पहले कोई बरेलवी नहीं था। एक फिलोसफी ये हमारी बनी हुई है कि हम ये देवबंदी इसके यहाँ शादी नहीं करेंगे, ये बरेलवी। हमारी बिरादरी में भी ये चीज़ है। मैंने एक रिश्ता कराने की कोशिश की, रिश्ता कराया, मैंने बातचीत चलाई तो उन्होंने ये कहा मुझसे कि वो देवबंदी हैं, उनके यहाँ शादी नहीं करेंगे, हमारा उनसे मामला नहीं है। तो मेरे समझ में ये बात बिल्कुल भी नहीं आती कि देवबंदियों के सींग होते हैं, पूंछ होती है, क्या होता। हालांकि उन्हें इतिहास का मालूम नहीं है कि देवबंदी क्या है, बरेलवी क्या है। देवबंद एक शहर का नाम है, बरेलवी एक शहर का नाम है। कुरान वही है, हदीस वही है, रसूल वही है, सब कुछ वही है। सिर्फ जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो कटमुल्ले हैं, जो जिन्हें इल्म नहीं है, जो बहस करना चाहे वो मुझसे बात कर ले, बहस कर ले, मौलवी हाफिज या मुफ्ती। मैं चैलेंज करता हूँ, कहीं ये साबित करके दिखा दे कि मुसलमान जब तक एक थे किसी की हिम्मत नहीं थी कि इन्हें डरा दे, धमका दे या नज़ेर कर दे, किसी की हिम्मत नहीं थी। जब से फिरकों में बैठ गए हैं, जब से जदीद ख्वार हो गए, जब से फिरकों में बैठे, जब से जदीद ख्वार हो गए। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह का वास्ता, तुम्हें अल्लाह के रसूल का वास्ता, एक हो जाओ और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अपनी नमाज की पाबंदी करो और अपने जो चीज़ें दीन में है वो करो। साथ ही साथ रोजी का ठेका अल्लाह ने ले रखा, आपने नहीं ले रखा। मैं कितना बताऊं आपको, अंगूठा छाप बिल्कुल पढ़ने जाते, करोड़पति, बेशुमार दौलत, और पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, फिलोसफर सड़क पर घूम रहे हैं। अकल से ताल्लुक नहीं होता रोजी का ताल्लुक अल्लाह ने अपने हिसाब से रखा। किसी को 2 रुपए दे के भेजा है, उससे 2 का हिसाब लेगा, किसी को 100 रुपए दे के भेजा, उससे 100 का हिसाब लेगा। ये अल्लाह का निज़ाम है। तो मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, और आपस में जो हमें नाचाकियाँ हैं, मैं भी गलती का भरा हो सकता हूँ, सब में गलतियाँ होती हैं, इंसान है। हम आपस के जो हमारे मसले हैं, मियाँ बीवियों के झगड़े हैं और आपस की बिरादरी के मामले, शादी एक दूसरे में होती है, आजकल पंचायतें बहुत चल रही हैं, छोड़ने का, दहेज का मामला तमाम चल रहे हैं। ये हम आपस के लोग ही सब तय करें, जिम्मेदार लोग इलाके के, कि हमें आपस में बैठ के निपटाना है।
थाना पुलिस ना करके और मुकदमे ना करके ये सब चीज़ें आपस में निपटाने अच्छा रहेगा। बस मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप सबको इस बात से बहुत मुबारक।